नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्री सम्राट कोचिंग कानपुर के यूट्यूब चैनल पर। जी साथियों, आज हम आपके लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर के आए हैं। यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए डीवी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट। मतलब आपको क्या क्या कागज लगेंगे जब आप डॉक्यूमेंट्स डीवी के लिए जाएंगे, ये पूर्णतः क्या है जानकारी दी जाएगी। संपूर्ण जानकारी एक ही जगह और क्या है इस वीडियो में क्या है सारी बातें आपको बताई जाएंगी। जी साथियों, चलते हैं बिना देर किए हुए अपने टॉपिक की ओर। यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए डॉक्यूमेंट्स लिस्ट। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। आपको हाई स्कूल 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, सर्टिफिकेट मीन्स होता है सनद और मार्कशीट मीन्स होती है अंक पत्र आपका। ठीक है, इसी तरीके से 12वीं का भी आपको मार्कशीट लेके जाना है और क्या है सनद लेके जाना है। अब आप आते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, क्योंकि ये क्या है ग्रेजुएशन योग्यता का फॉर्म था, तो इसमें क्या है आपने जो बीएससी एग्रीकल्चर की है उसकी आपकी जो डिग्री होगी वो, और कृषि से संबंध जो आपकी मार्कशीट होगी ना वो भी आपको क्या है उनकी भी फोटोकॉपी करा के रखना है। ठीक है, कभी कभी उनको भी मांग दिया जाता है तो आपको क्या है उनको भी लेके जाना है। आयु प्रमाण पत्र जो आपके एज प्रूफ होगा, 10वीं मार्कशीट या आपका जन्म प्रमाण पत्र, या तो आपका जन्म प्रमाण पत्र हो या फिर आपका जो हाई स्कूल की मार्कशीट होती है उसी से आपका क्या है एज प्रूफ मान लिया जाता है। अब आते हैं जाति प्रमाण पत्र की बात करते हैं। ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है जाति प्रमाण पत्र लागू होता है। यदि आपने वहां पे क्या है टिक किया और संख्या भरी है तब आपको क्या लगेगा। देखिए, अब जाति प्रमाण पत्र बहुत सी आपके सामने जो समस्याएं आती हैं कि ये कब तक मान्य होता है। तो देखिए साथियों, मैं आपको एक बात बताऊं, नोट कर लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस होता है, जो ईडब्ल्यूएस में सबसे ज्यादा लोचा होता है, और ये क्या है जिस जब फॉर्म फिलिंग की जो डेट होती है लास्ट डेट उसके पहले का होना चाहिए 6 महीने, और उसके क्या है बाद का नहीं माना जाता है, ये तभी का मान होता है। अब बात करते हैं हम ओबीसी की। जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है ये 3 साल तक के लिए वैलिड होता है जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, तो आपका ओबीसी का हो गया। अब बात करते हैं एससी एसटी की। तो एससी एसटी का बनता है वो वैलिड रहता है, लेकिन वो जो आपने भर दिया है वो आपका वैलिड रहेगा, मान्य रहता है। लेकिन आपको क्या काम करना है, एक आपको जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो 6 माह, जिस दिन जैसे डीवी होगी जब उसके 6 माह के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी डीवी लगी जनवरी में, तो आपका क्या है उसके 6 माह के इसी साइड का होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। और ओबीसी का क्या है जो क्रीमी लेयर का होता है, नॉन क्रीमी लेयर वाला, उनका होना आवश्यक है। अब बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र आपका बना हो कुल मिला के जो आपका सीएससी से बनता है वो वाला होना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो ये देखता है और कुछ नहीं। ठीक है, फोटो के लिए फोटो पहचान पत्र आईडी प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड मान होगा, पैन कार्ड मान होगा, वोटर आईडी होगी, और यदि आपके पास डीएल है तो डीएल भी क्या है साथियों मान होगा। जी, अब बात करते हैं पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये कुछ नहीं, ये पता ये आपके पास कम से कम 15 से 20 फोटो आपकी नवीनतम फोटो होगी। जब क्या है आप डीवी के लिए जाएंगे तभी आप खिंचवा ले 15 से 20 फोटो आपके लिए क्या है लगेंगे। श्रेणी प्रमाण पत्र यदि विशेष आरक्षण लिया गया हो तो देखिए ये विशेष आरक्षण क्या होता है, जैसे कोई विकलांग है तो उसका पीडब्ल्यू विकलांग सर्टिफिकेट बना होगा वो लगेगा। यदि कोई सर्विसमैन है भूतपूर्व मतलब कि जो एक्स सर्विसमैन है वो, या कोई स्वतंत्र संग्राम सेनानी के आश्रित है तो उनको भी ये क्या है अपना भरना होता है। तो ये क्या विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र होते हैं, तो ये क्या उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं आपका जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी कराया है ना आयोग ने, उसका आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए कि आपके कितने अंक आए थे पीईटी में 2023 में जो पीईटी हुई थी, उसका आपके पास स्कोर कार्ड होना जरूरी है। ठीक है साथियों, एजीटीए आवेदन की प्रति जो आपने फॉर्म भरा था एजीटीए का उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है, और उसकी जो पेमेंट किया था वो स्लिप भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपके लिए होनी चाहिए। कोई अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र, यदि आपने कोई अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र लगाया है, जैसे एनसीसी का कोई छात्र लगा देते हैं तो वो आपके पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र वो होना चाहिए, और या कंप्यूटर का प्रमाण पत्र का कुछ छात्र लगा देते हैं तो ये कोई अन्य डिप्लोमा चीज लगाई है तो वो भी आपके पास क्या होना चाहिए। अब बात आती है चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है। बिल्कुल चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लगता है, तो देखिए साथियों क्या है चरित्र प्रमाण पत्र का जो होगा वो थोड़ा लेंथी चीज है, जानकारी देंगे तो वो आपको क्या है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जानकारी दे देंगे। महत्वपूर्ण सुझाव क्या है, सभी मूल दस्तावेज, देखिए क्या साथियों सभी मूल दस्तावेजों के साथ साथ एक सेट क्या सेल्फ जो अटेस्टेड होता है स्वयं से सत्यापित किया जाता है कि फोटो कॉपी जरूर रखें। दस्तावेजों को एक फोल्डर में व्यवस्थित करके ले जाएं। समय से पहले सभी दस्तावेजों की वैधता सुनिश्चित कर लें। देखिए साथियों आपको क्या करना है, एक चीज याद रख लीजिए, आपकी यदि डिग्री नहीं है तो डिग्री आप लोग ले लीजिए, क्योंकि इसमें 15 से 20 दिन का समय लग जाता है डिग्री में, तो आप अपनी डिग्री ले लीजिए। और आपके जो प्रमाण पत्र जैसे चरित्र होगा अन्य होंगे जो बनवाने होंगे वो भी आप पहले से बनवा कर, कागज को क्या है आप पहले से बनवा करके रखेंगे, क्या है आप पहले से बनवा करके रख लें ताकि क्या है डीवी के जब समय आएगा
तो क्या है, आप लोग कागजों के लिए परेशान ना हो, और आपके क्या है, सभी कागज क्या है सही तरीके से जो होते हैं, सुनिश्चित तरीके से और सुरक्षित तरीके से आप अपने कागज बना लीजिए, उनका एक शीट बनाकर रख लीजिए, फिर उनकी क्या फोटोकॉपी करा लीजिए, वो हो जाते हैं। ठीक है साथियों, तो जो चरण प्रमाण पत्र की बात है वो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद साथियों।